नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLOI। आज एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन की ऑन दी उन्नाव रेप केस। जो इन्होंने आज एक्यूज्ड को ये कहा है कि क्योंकि हम आपकी अपील नहीं डिसाइड कर पा रहे, इन अ नटशेल इन्होंने ये कहा है, तो आपका जो सेंटेंस है, जिसको आपको ट्रायल कोर्ट ने जो आपको बोला था कि आप अंदर बैठेंगे आपसे अपनी आजीवन भर, हम उस सेंटेंस को सस्पेंड कर रहे हैं और आपको बेल पे अभी के लिए बाहर जाने की अनुमति दे रहे हैं, राइट। तो एक सेक्शन है 389 ऑफ CRPC, जो कि आई बिलीव आज है 430 BNSS, जो कि कहता है कि जी इफ समवन इज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, तो द अपैलेट यूजुअली टू कीप, आई विल कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, और मैं इनसेन पेक्यूलियरिटीज ऑफ लॉ में नहीं जाऊंगा, मैं एक लमसम में बात कर रहा हूं। हाई कोर्ट क्या कर सकता है अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव कर दे? अपैलेट कोर्ट ही कर सकता है कि जी जब तक आप मेरी अपील सुने, जब तक मेरी अपील पे डिसीजन आए, तब तक आप मुझे बेल पे छोड़ दें। अंडरस्टूड? कि आप मेरा सेंटेंस तब तक के लिए सस्पेंड कर दें। ट्रायल तो यहां खत्म हो चुका, अब अपील इज यूजुअली कॉल्ड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल ओनली। हो क्या रहा है कि 2019 में जजमेंट आ रही है इस केस की, और अपील लगाई गई 2020 में, और आज तक डिसाइड नहीं हुई। तो आज तक डिसाइड नहीं हो पा रही है, तो जब डिसाइड करनी होगी तब आप कर लेना, तब तक आप मुझे बाहर भेज दें, क्योंकि एक्यूज्ड कह रहा है कि भाई मेरा भी तो आर्टिकल 21 है। हाउएवर, जो फैक्ट्स हैं इस केस के वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, ट्रबलसम, बॉदरसम टू सोसाइटी एट लार्ज हैं, क्योंकि ये जो सब बना रखा है, किस लिए बना रखा है? क्योंकि न्याय व्यवस्था, हम लोग नहीं तो एक दूसरे को खा जाएंगे। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा कलेशी लोग हैं, मारकाट लोग, क्योंकि हम लोग बहुत विचित्र प्रकृति के हैं, और क्योंकि न्याय पे हमारा भरोसा है कि हम एक दूसरे को मारकाट ना कर दें, हमने क्रिमिनल साइड पे स्टेट इन द सेंस सरकार एट लार्ज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि तुम मुझे न्याय दिला देना, क्योंकि अगर तुम नहीं दिला सकते तो हम प्राइवेटली न्याय करेंगे, और प्राइवेटली न्याय अगर हम करना शुरू हो गए तो हम बहुत सिविलाइजेशन से बहुत पीछे चले जाएंगे कि आपने मेरे परिवार के 2 मारे, मैंने आपके 4 मार दिए, फिर वापस ये तो बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन चलती रहेगी। तो हमने आपस में अग्रीमेंट कर रखा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, वी विल रिजॉर्ट टू द स्टेट मशीनरी। तो ये हमारा भरोसा है। रियल लाइफ, ऑफ कोर्स यू नो दिस इज थ्योरी, रियल लाइफ में कितना काम करता है कितना नहीं, आइए जरा इसको देखते हैं। तो ये जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे जब तक आप मेरी अपील डिसाइड नहीं कर रहे, तब तक आप मुझे बाहर बेल पे भेज दीजिए। अब हुआ क्या हुआ है कि 2017 में एक बहुत ही घास्टली रेप होता है, नोन एज दी उन्नाव केस। इट बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज, नॉट पॉपुलर इन अ नेगेटिव सेंस, बिकॉज इट वाज, मतलब ईश्वर माफ करे हम सबको कि पता नहीं क्या क्या इस केस के फैक्ट्स हैं। तो अपेरेंटली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी बात पे लड़ाई है कि वेदर द विक्टिम वाज अ माइनर और नॉट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, राइट, एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वेदर द विक्टिम वाज अ माइनर और नॉट। क्योंकि अगर माइनर नहीं है तो एक्यूज्ड की जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाती है एक तरह से, बिकॉज माइनर के साथ किए हुए रेप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक पनिशमेंट वाइज है। तो यूजुअली हमने बच्चों के लिए डेडिकेटेड जो एक्ट बना रखी है वो है पॉक्सो। पॉक्सो के अंदर 4 सेक्शन मेनली से हम डील करते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अब सेक्शन 5 के अंदर एक जगह लिखा हुआ है 5C के अंदर, आई बिलीव द क्लॉज, एंड 5P के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्स पनिशमेंट। और 5P के अंदर लिखा हुआ है ट्रस्ट और अथॉरिटी के अंदर अगर आपके बच्चा था और अगर आपने उसका रेप करा तो आपको ये वाली मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी। और 5C के अंदर अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट से हमें ये उम्मीद नहीं है, बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई तुम्हें तो चुनाव करके ऊपर बैठा था कि तुम जो करोगे वो मान लेंगे और तुम हमारा ही बलात्कार करने पे तुल गए, वो भी बच्चे का, तो भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है
जो कि मोस्टली 20 ईयर्स आजीवन, जो भी बेसिकली इस एक्ट के अंदर दे रखा है। अगेन मैं लमसम बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट के बारे में बात। इनकी अभी तक कन्विक्शन यहां आई हुई है कि ये एज एमएलए पब्लिक सर्वेंट थे, तो इनको आजीवन आप सजा सुना दीजिए कि ये अंदर ही रहेंगे अब। ठीक है जी। अब इनके पास जो रेमिशन वगैरह का जो ऑप्शन जो खुलेगा वो 14 साल सर्विस के बाद खुलेगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा याद रखिएगा, इट इज फॉर लाइफ ओनली। गलत फहमी है कि 14 साल की होती है, 20 साल की होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर पहले मैंने एक बार एक शॉर्ट भी करा था। वो जो 20 साल का जो आईपीसी या बीएनएस के अंदर लिखा हुआ है, 20 साल का फ्रैक्शन के लिए यूज होता है, बट आई वोंट गेट इनटू लाइफ मींस लाइफ। बस आप इतना याद रखिएगा। 14 साल के बाद बस सरकार के पास प्रार्थना लगाने का ऑप्शन खुलता है। सरकार की मर्जी वो काम क्या करती है क्या नहीं करती है। बहुत ये गलत फहमी है कि 14 ईयर्स या 20 ईयर्स होती है लाइफ। नहीं, लाइफ मींस लाइफ। ठीक है जी। 20 इज जस्ट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस कि कहीं लेट अस से 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब, तो 1/2 में 20 ऊपर रख देते हैं तो इज इक्वल टू 10 निकल आता है। आई लिंक टू द शॉर्ट, मैंने एक डेडिकेटेड इस पे शॉर्ट और रील बनाई थी, आप वहां पे देख लीजिएगा। आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स क्योंकि फिर टॉपिक का फ्लो खराब हो जाएगा। और 3 और 4 में है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स है। अभी 2019 में एक अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन उससे पहले थी ये 7 ईयर्स। ठीक है जी। अब इस बात को आप याद रखिएगा। एंड दिस इज, ये सेक्शन 5 की तरह, दिस इज नॉर्मल पेनिट्रेटिव असॉल्ट व्हेन यू आर नॉट फॉलिंग अंडर दीज क्लॉजेस कि ना पब्लिक सर्वेंट है, ना वो आपकी ट्रस्ट अथॉरिटी में थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज बेसिकली, सो वकील्स फॉर द अक्यूज्ड वांट हिम टू बी प्लेस्ड हियर सो दैट पनिशमेंट उनकी कम हो जाए। और 7 साल 15 महीने अपेरेंटली वो ऑलमोस्ट, मतलब 7 साल 15 महीने 5 महीने जो भी, 7 साल प्लस वो काट चुके हैं सजा, ऐसा इस आज के जजमेंट में कहा गया। तो अब हमें यहां केस फिट कराने, देखिए ट्रायल कोर्ट ने यहां फिट कराया हुआ है केस को ना, ट्रायल कोर्ट ने यहां पे फिट कराया हुआ है। और ये वकील जो, इनके वकील जो चाहते हैं कि ये केस यहां फिट हो जाए। अच्छा, और ये इनके जो वकील हैं, जो एक्यूज के जो वकील हैं, वो एक चीज और आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो एक्यूज की जो एक्यूज्ड एक्चुअली माइनर है ही नहीं, ये कह रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में इनकी जो बर्थ डेट है वो कुछ और है। एक वहां पे स्कूल है आपका एबीएस या एपीएस पब्लिक स्कूल, वहां पर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा जो भी फैक्ट है यहाँ पे, मतलब एक पब्लिक स्कूल है, उसके हिसाब से एक और कुछ है, और इनके खुद के हिसाब से 2002 है। अब चाइल्ड की डेफिनेशन पॉक्सो ऑन होने के लिए, जहां पे बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, द पर्सन हैज टू बी लेस देन 18 ईयर्स। तो सामने वाली जो आपका जो डिफेंस है वो चाहता है कि इनकी 18 प्लस हो जाए एज। अब एक स्कूल का सर्टिफिकेट ये कहता है कि जी ये 18 से नीचे है, एक दूसरा स्कूल कहता है कि 18 से ऊपर है एज पर दी बर्थ डेट, खुद ये कह रहे हैं कि 2002 से है। तो उसके अंदर फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी इन द सेंस करी कि मेडिकल एविडेंस इसके ऊपर लाया जाए, और उसमें ये मोस्टली पाया गया कि एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस ही वाज 18 प्लस, बट दिस फैक्ट इज स्टिल नॉट एग्जैक्टली वेरी प्रूवन, यू कैन से। मतलब ट्रायल कोर्ट ऑफ कोर्स मान रहा है, बट हाई कोर्ट इज इंक्लाइंड टू लिसन टू दिस कि ये वी आर ऑन वेरी शेकी ग्राउंड्स हियर, दैट बिकॉज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव कराना पड़ता है। तो अब है क्या चक्कर कि एक तो ये ग्राउंड के चक्कर में कि ये वाले केस के अंदर शायद पॉक्सो अप्लाई ना हो, बट इससे भी ऊपर जो आर्ग्यूमेंट किया गया कि भाई साहब मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूं ही नहीं, एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ पॉक्सो। अब पॉक्सो का क्या चक्कर है? पॉक्सो का ये चक्कर है कि पॉक्सो अपने डेफिनेशन, तो हर बेयर एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन क्लॉज होता है जो कि यूजुअली सेक्शन 2 होता है। अब सेक्शन 2 के अंदर पॉक्सो के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक जो यहाँ पे जो टर्म्स जो डिफाइंड ना हो उनकी आप डेफिनेशन आईपीसी में से देख लीजिए, जेजे में से देख लीजिए, सीआरपीसी में से देख लीजिए, या आईटी एक्ट में से देख लीजिए। ठीक है जी, कि इन 4 जगह जाके देख लेना। अब एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, ये लिखी हुई है बात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कि हाँ जी एमएलए इज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर दी पोका। सुन लेना, अब इस बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या रीजनिंग क्या दी जा रही है। वो कह रहे हैं भाई साहब ये तो हम पोका को रेफर ही नहीं कर सकते जी,
हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक एंथुले वर्सेस नायक का केस है, बड़ा पॉपुलर केस है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ द अदर एक्ट्स, नॉट दिस वन। और एक एल के आडवाणी का केस है, उसमें कहा हाँ एमएलए इज इंक्लूडेड देयर इन द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अब आईपीसी में सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है और वहां ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एमएलए बेसिकली इज अ पब्लिक सर्वेंट। फैक्ट्स ऑफ द केस में ये है कि ये लड़की गई थी, तो ट्रस्ट और अथॉरिटी, तो ये लोग क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट ना तो मैं पब्लिक सर्वेंट हूं और ना ही ये लड़की मेरी ट्रस्ट और अथॉरिटी में थी, तो मेरे को सेक्शन 3 के अंदर आप उठा के डालिए। और 4 में अगर 10 साल की भी सजा है, 7 साल तो मैं ऑलरेडी काट ही चुका हूं। और क्योंकि आपने 2019 में 10 साल अमेंड करी थी, जब एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस दिस वाज 7 years, 7 साल तो मैं ऑलरेडी सजा काट चुका हूं, तो मुझे बाहर लाइए। लेकिन बाहर लाने में खतरनाक आदमी में लड़की के पिताजी ऑलरेडी गुजर चुके, वो भी जुडिशियल कस्टडी में गुजरे। उनके ऊपर एक कहां से एक पिस्तौल भी प्लांट करा दी गई। लड़की के रिश्तेदारों को ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो गुजरे, वकील मारे गए, बहुत कुछ हुआ बेसिकली यहाँ से सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। तो बेसिकली अक्यूज जो हमारा है वो खतरनाक आदमी, राइट। और ये बात एकेडमिक नहीं, मतलब फैक्ट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड गैंगस्टर टाइप यहाँ पे जो एक्चुअल वाले जो हैं वैसा वाला काम चल रहा है, यहाँ पर फैक्ट्स कह रहे हैं। और वो उनका केस ये है कि ये ऐसा है, ये पब्लिक सर्वेंट तो मैं नहीं हूं फॉर दिस एक्ट। क्यों? क्योंकि आप ये रीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्ट आपको क्या कह रही थी कि यू कैन ओनली रेफर टू आईपीसी, जेजे, सीआरपीसी, आईटी, और इसके अंदर एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। एक 1984 की जजमेंट विच इज एंथुले वर्सेस नायक। तो हाई कोर्ट कह रहा है ठीक बात है जी, ये केस सुना जा सकता है अपील में कि क्या पता ट्रायल कोर्ट ने ये सब कंसिडरेशन में लिया है नहीं लिया है। तो आप हम काम करते हैं कि इनको हम क्या करें, ऐसा कुछ हो सकता है, बट वी कैन नॉट गेट इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, बिकॉज हमारे पास इस टाइम की जो प्रार्थना जो हम डिसाइड करने जा रहे हैं, जिसकी जजमेंट हम सर्दियों की छुट्टी से, सुप्रीम कोर्ट की सर्दियों की छुट्टी से 1 दिन पहले दे रहे हैं, 3 महीने से जजमेंट आई बिलीव रिजर्व थी कि हम अभी मेरिट्स पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि क्या पता अपील में कुछ ना कुछ हो, लग रहा है कुछ मेरिट्स पे इन्होंने अभी बात नहीं करी। और एज वाला जो भी इशू है, एज के अंदर भी जो इशू है, वो कह रहे हैं नहीं ये बात पूरी फिट नहीं बैठ रही। एक प्राइमरी स्कूल जो है, जो सबसे जो छोटे वाले लेवल पे स्कूल है, वो एक बर्थ डेट एक बता रहा है। जो मेन जो पब्लिक स्कूल है जहां पे ये बच्ची पढ़ रही थी उस टाइम पर, वो कुछ और डेट बता रहा है और ये खुद कुछ और कह रही है। तो डेट पे एक तो डाउट है। दूसरी बात, ये जो पब्लिक सर्वेंट वाला जो सिनारियो है ये फिट नहीं बैठ रहा, बिकॉज मैं पोका में तो देख ही नहीं सकता जी, क्योंकि दिस एक्ट फॉर पॉक्सो टू ऑपरेट आई विल हैव टू स्टिक टू दिस, राइट। तो इस चक्कर में आप इनको, क्योंकि अब इनकी तो अपील लगी हुई, अपील तो इनकी पेंडिंग है, देखिए है ना, अपील इनकी पेंडिंग। ट्रायल कोर्ट 30,000 में इनका केस चला था, जजमेंट आई थी 2019 में, अपील लगी थी 2020 में, हम यहाँ अपील में गए और उसके साथ साथ सर अभी अंदर थे, तो इन्होंने 389/430 की एक एप्लीकेशन लगाई। आज जो फैसला आया वो इस पे है कि ऐसा है, जब तक आप मेरी अपील डिसाइड करें तब तक आप मुझे बाहर बेल पे छोड़ दीजिए, बिकॉज वेल बेल बिफोर जेल, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। ऐसा एक हमने लेक्चर निठारी केस पे भी करा था, अगर आपने वो नहीं देखा, ऐसी ही एक डिस्कशन हमने वहां करी थी, तो कृपया करके उसको आप चेक कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा कानून समझ में आ जाएगा। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, मैं सेक्शन 35 एविडेंस एक्ट में नहीं जा रहा, एज मतलब वहां पे, क्योंकि वहां पे वो एज अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स हैं, और ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नीचे के कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करी थी कि भाई शायद आयु कॉम्प्रोमाइज था या एक्यूज की बहुत ज्यादा मदद की गई, जो कि मोस्टली आपको पता ही है कि हमारे नेतागण जो आपके जो विचित्र प्रकृति के जो हैं, विचित्र प्रकृति मतलब थोड़ी सी टेढ़ी वाले, वो किस हिसाब की पावर रखते हैं। तो इनको अब ये कहा गया है कि जब तक आपकी अपील ना डिसाइड करें तब तक आप बाहर रहिए। अब ये बात करते हैं कि हमें कानून चाहिए ही क्यों। क्या नेट आई होप द ओवरऑल केस इज क्लियर।
और ये कह दिया गया। विक्टिम क्या है, जो इस टाइम पे जो विक्टिम, अभी मैं विजुअल देख रहा था तो इंडिया गेट से उन्हें उठाया जा रहा था, उन्हें कह रहे हैं कि डीसीपी जहां पे भी ये रहती हैं, इनको एक तो पहले बात सीआरपीएफ का कवर दिया गया था जो इस साल विड्रॉ करा गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया था, इस साल मोस्टली विड्रॉन है, वो मई में आई थिंक जजमेंट आई थी, बट हाउएवर उसके बाद भी ये आई थिंक शी स्टिल हैज प्रोटेक्शन, बट प्रोटेक्शन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसी ही होती है रियल लाइफ में, क्या ईश्वर करे कि शी रिमेन्स प्रोटेक्टेड, बिकॉज नाउ इट इज अ थ्रेट, बिकॉज दिस गाय इज प्रीटी मच आउट। और you know that pressure doesn't let you live. So accused के तो हमने बहुत सारे राइट्स के बारे में बात करी, और वो कह रहे हैं कि अगर इनको कोई तकलीफ आए तो कोर्ट आ जाना, कोर्ट आने से पहले ईश्वर ना करे कि कुछ और हो, क्योंकि दिस इज अ पावरफुल मैन दैट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एंड इट इज नॉट वेरी इजी। लॉ और कोर्ट रूम और सब कुछ धरे का धरा रह जाता है व्हेन पावर कम्स इनटू द वे। अब होपफुली द केस प्रीटी मच इज क्लियर, तो इन्होंने कर दिया। तो सामने विक्टिम के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि जी ऐसा है, सुनिए कि आप अपील ही क्यों नहीं डिसाइड कर देते हमारी, आज 5 साल हो गए, आप इस अपील को डिसाइड करिए, आप इस पे डिसीजन ही क्यों दे रहे हैं, आप सीधा अपील को डिसाइड करें ताकि हमारा सुप्रीम कोर्ट जाने तक का रास्ता क्लियर हो। अगर आप बाई चांस आपने इस साइड पे आपने तराजू इस साइड पे कर दिया तो समाओ, ठीक है जी। तो वो कह रहे नहीं नहीं, अभी तो हमारे पास वर्कलोड वगैरह बहुत ज्यादा है और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो तब तक तो ये बंदा बाहर जाए, इसको हम कितना टाइम जेल में रखें, 7 साल से तो ये जेल में है। अब हो क्या रहा है ना हमारे देश के अंदर, निठारी के टाइम पे भी यही हुआ था। मैंने तो आपको टेक्निकल बता दिया है, मैं जुडिशरी के लिए पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ये सब की कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आई कैन वेरी वेल जस्टिफाई दी लीगल रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट। वैसे ही काले रंग का कपड़ा डाला हुआ है, वैसे भी हम लोगों ने, वकील और जजों ने काले रंग के कपड़े जो डाल रखे थे वो इसलिए डाल रखे हैं सो दैट वी आर इम्यून टू, बेसिकली आप उस टाइम पे यू आर नॉट इन द रोल ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग। बट इस देश की न्याय व्यवस्था और हम लोग, मतलब हम, मेरा देश ही, जहां पे हम लेके जा रहे हैं ना इसको, अब जो एक आम आदमी, निर्भया केस के अंदर भी, ये निठारी, बहुत सारे ऐसे केसेस रहे जिसके अंदर सबको अब मतलब धीरे धीरे भरोसा आ रहा है कि अरे कोर्ट में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। पुलिस इनकी साइड, टू द पावर एंड द रिच एंड द पावरफुल। पूरी न्याय व्यवस्था अगर अब इस साइड हो जाती है, अगर आप मतलब इस प्राणी को आप कैसे आप इस विक्टिम को बोल रहे हैं, आप विक्टिम को बोल रहे हैं नहीं डीसीपी सिक्योरिटी कवर देगा, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो आप आ जाना हमारे पास, वी विल सी देन व्हाट वी कैन डू। रियल लाइफ में अभी तो मतलब जब तक आपके पास वापस आएंगे पहले रजिस्ट्री डिफेक्ट लगा देगी, फिर वो मतलब अजीब अजीब खैर हरकतें होती हैं पूरे लीगल सिस्टम में। हम लोग कहाँ लेके जाना चाहते हैं देश को, हमारी न्याय प्रणाली, जो ओवरऑल जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम है, लाइक वेयर आर वी हेडेड एग्जैक्टली? why do we have law in the first place? Because there are just too many of us, right? I mean, and forget too many, we just need law, because law के बिना creation and सृष्टि चल नहीं सकती कानून के बिना। और कानून इसलिए है कि हम एक दूसरे को ना मारे, हम एक दूसरे, हमारे को भरोसा है कि न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली हमें न्याय करके देगी। यहाँ पे अगर पब्लिक को कॉन्स्टेंटली अगर ये मैसेज पहुंचेगा कि न्याय तो नहीं हो रहा है, न्याय तो नहीं हो रहा है, और सब लोग इवेंचुअली घूम फिर के निकल ही जाते हैं। यहां पे वकील मर रहे हैं, रिश्तेदार मर रहे हैं, बाप मर रहा है। अच्छा, विक्टिम का एक बार रेप होने के बाद ऐसी एक एक्यूजेशन है कि एक बार गैंग रेप और हुआ है टू शट हर अप। ऐसे व्यक्तियों को अगर हम बाहर की तरफ बेसिकली बाहर भेजते हैं, जो ऑलरेडी जो अंदर है, आप पब्लिक को, फॉरगेट दी विक्टिम फॉर अ सेकंड, आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये सब करने के बाद भी आप आराम से बाहर आ जाएंगे, टू मेनी प्रोविजन करा देंगे आपका काम, है ना। और धीरे धीरे फिर लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत केओस है। मतलब मुझे डर लगता है इस बात को बोलते हुए भी, क्योंकि हम लोग जो चल रहे हैं हिंदुस्तान, सरकारों को, कोर्ट सिस्टम, जजों को, जुडिशरी को उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इवन इन एग्जाम्स ऑल्सो, जितना ये यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को देते हैं। जज एक पब्लिक फेसिंग एक रोल है, और इनके भरोसे हमें एटलीस्ट ये पता है कि भाई कोई झगड़ा, कोई कलेश, कुछ हुआ, हमारे पास कोर्ट रूम है, वी कैन रिजॉर्ट टू देयर कि हमें मतलब हमारे साथ न्याय होगा, हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि न्याय और कानून के बिना हम लोग नहीं चल सकते। आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि सिर्फ 30 मिनट में कानून हटा दूं। बांग्लादेश में अभी जो हुआ था, जो दीपू जे एक बंदा है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के रेडिकलिस्ट ने उसको
जो भी उसके साथ करा पब्लिक में। लॉलेसनेस अगर हुई तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, हमारी कहाँ लॉलेसनेस के मतलब लॉ के बिना, लॉ जो है मतलब जो धर्म के कॉन्सेप्ट से बेसिकली जो नीचे जो डिवॉल्व हुआ है, जब लॉ नहीं है तो कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है कि कई डिसीजंस इवन इफ आप लीगली एकेडमिकली शायद करेक्ट हो जाएं, क्योंकि रियल स्टोरीज तो कोई किसी के बारे में बात कोई करता नहीं, बट एकेडमिकली भी आप करेक्ट हो जाएं, आप थोड़ा सा देखेंगे पब्लिक पे क्या इस इन फैसलों का आपको क्या वो मिलता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी से देश की इकोनॉमी, देश में भरोसा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा कुछ इंसाफ होगा। और अगर आप ये बहुत ही लो ट्रस्ट फैक्टर लेते चले जाएंगे, सोसाइटी लॉन्गर रन में शायद कोलैप्स कर जाएगी, एंड देन इवेंचुअली विल हैव टू हिट रीसेट। तो ये बहुत ही हमें सोचने की जरूरत है कि हम लोग क्या चाहते हैं जीवन से और क्या कर रहे हैं। क्या पब्लिक सर्वेंट, चलिए यहाँ पे वैसे हम बड़ी सारी डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं, कभी हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, कभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज कर लेते हैं, कभी हम स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, कभी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, रीडिंग इनटू द स्टैट्यूट, रीडिंग इनटू द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं। तो क्या हम कभी पब्लिक सर्वेंट नहीं रीड इनटू कर सकते इन दिस एक्ट? क्या पता, है ना, क्या पता किया जा सकता था। तो ये इन सब चीजों के मद्देनजर देख के, खैर मेरे इस लेक्चर का बस एक यही चीज है कि आप एक क्रिटिकल, मेरा सिर्फ एक ही रोल है एज अ टीचर इज टू गेट यू थिंकिंग, राइट। और जैसे जो मैं रिएक्शंस, जैसे इस टाइम पे पूरी की पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत ज्यादा आउटरेज्ड है, ट्विटर पे लोग आउटरेज्ड हैं एंड एवरीवेयर इट्स बेसिकली पब्लिक का मोरल। चलिए लीगली तो देखिए मैं आपको सारे सेक्शन, मैं एक्चुअली इससे एक 10x डिटेल लेक्चर भी बना सकता हूँ, लेकिन वो इतना ज्यादा पेक्यूलियरली डिटेल होगा कि एक आम आदमी को समझ नहीं आएगा। सिर्फ एक ये जुडिशरी, वकील और एक लीगल फ्रेटर्निटी वालों को मतलब समझ में आएगा कि अच्छा, और डेप्थ में मतलब अगर हम गए तो मैंने इसलिए ऊपर से आपको समझाया है। बट मेरा रोल एज अ टीचर है कि आप क्रिटिकल थिंकर बन जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुडिशरी, जजों की, कोर्ट रूम्स की आलोचना में आ जाएं, बट आप सोचना शुरू हो जाएं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। और अगर कोई पोस्ट और अथॉरिटीज में बैठ के ये सब लेक्चर्स देखता है तो कि जी सोचो, क्योंकि समाज टेक्निकली स्पीकिंग आपके हाथ में है। और ये एक दिन में तो मतलब हम धीरे धीरे दिस इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड देन इवेंचुअली यू आर सिटिंग ऑन अ हाउस ऑफ डायनामाइट, राइट। तो इतना मेरा कहना है। So hopefully case is clear, hopefully the critical thinking part is clear, hopefully the philosophical connotations of this entire discussion is clear. Wishing you all the very best, and accused ji ko unki bail mubarak while the appeal gets decided. Let us see what happens in the appeal. I hope that the victim is safe and sound. I hope no evidence is tampered with. I hope the investigation was tilted in the favor of one side. Some justice is done in this case, because we'll be nearing a decade now since the commission of the offense, which is in 2017. So now in 2 odd years, now 1 odd year, it will be like a decade. So at least in heinous offenses and crimes, the trials, the appeal process, etc. needs to be quick, so that बाकी लोगों के लिए वो deterrent रहे कि तुम मत करना, ये काम यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्ती है। ठीक है जी, on that note I take your leave, wishing you all the very best. Do explore this channel, we have a lot of legal discussions. Take care, bye.